नमस्कार दोस्तों, सीपी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की आज हमारी 8वीं क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, हमारे क्लास में एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट का डिस्कशन किया जाता है। इसके संदर्भ में पॉलिटी की क्लास चलाई जा रही है। आज हम मूल अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में डिस्कशन है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में डिस्कशन किया गया मूल अधिकार के बारे में। ये तो हो गया ना। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई सबसे पहले। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जो कि मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को सस्पेंशन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के बारे में समीक्षा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध किस्म अभियुक्तों को दोहरी दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल में। कौन सा अनुच्छेद विधि की, ये सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, विधि होगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सॉरी ये भी मिस्टेक है, प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को, ये नहीं होगा, यहाँ विधि होगा, सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, ए कोर्ट। मूल अधिकारों का पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 35 अनुच्छेदों में से दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वें, सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की संज्ञा से हटाया गया था। 44वें संविधान में मूल अधिकार को रद्द करके विधिक अधिकार दिया गया था। 300 का या 300A में शामिल किया गया जिसको। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों का अवसर की समानता का प्रत्याभूत प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 से 16(1), 16(2). ये सभी नागरिकों को समान अवसर, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। किसमें? सरकारी नौकरी या और कोई सरकार की योजनाएं लाई जाती हैं तो उसमें सबको समान अवसर की प्रधानता इसमें दी जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो समादेश रिट, इसको इंग्लिश में रिट कहते हैं, समादेश जारी किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित संचालित करने की संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसको दी गई? संवैधानिक उपचारों को। संवैधानिक उपचारों को संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। अपराधों के दोष सिद्ध के किस अंतर्गत एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजन को दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के द्वारा। तो अनुच्छेद 20 के द्वारा एक अपराध के लिए जो एक निर्धारित सज़ा है वही दी जा सकती है, उसके अलावा कोई और सज़ा नहीं दी जा सकती। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए दिया जाता है। संविधान का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये हटाया गया था, उन्हें बता चुका हूँ पीछे। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? तो मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। अब हम न्यायिक अभिलेख की मतलब रिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस अर्थात निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करो। इसका शॉर्ट डेफिनेशन है, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। परमादेश के बारे में डिस्कशन करते हैं। परमादेश इंग्लिश में मैंडेमस। इसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, सरकार और निगम को उनके लोक कर्तव्य या विधि द्वारा आयोजित कर्तव्य पालन के लिए आदेश देता है। प्रोहिबिशन है प्रतिषेध। यह लेख अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाने और नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब जो कार्य क्षेत्राधिकार है उसके बाहर न्यायालय डिसीजन नहीं ले सकता। आगे देखते हैं। अगला है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। मतलब निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय के लिए जाने के लिए उत्प्रेषण सर्टियरी जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना कर सके। निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय उत्प्रेषण। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, अर्थात आपका अधिकार क्या है। यह लेख एक ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हो और जिसको धारण करने का उसका कोई वैध अधिकार नहीं है, उसके लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधायी सत्ता पर पूर्ण विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर आगे देखते हैं। भारत के संविधान कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 का प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अभी एक मिस हो गया था, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये एक मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार बता चुके हैं। अनटचेबिलिटी हो गया 17, लागू करने की रेट उच्चतम न्यायालय जारी करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की रेट उच्चतम न्यायालय जारी करता है। इसके बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो मूल अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा शोषण का अधिकार 23 से 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसके बारे में बता चुके हैं। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम न हो 14 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी रह सकता है। तो 6 माह तक एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए रह सकता है। ठीक, संविधान ये तो हो गया। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार नहीं लागू होता। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए होती है। छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा।
मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। तो ये रही हमारी आपकी वीडियो, आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को इसलिए करें क्योंकि हमारी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।